नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं। विवेक अग्निहोत्री फिर से एक नया धमाका लेकर आ गया है। सबको तो याद ही होगा ना ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स का इम्पैक्ट। यही सेम डायरेक्टर की न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। ये 3 मूवीज की 2 टाइप की ऑडियंस है। एक बोलती है कि ये सच है और दूसरी ऑडियंस बोलती है कि ये प्रोपेगेंडा है। आप कौन सी टाइप की ऑडियंस हो नीचे कमेंट करके बता देना। और जो केरला फाइल्स आई थी वो किसी और ने बनाई थी, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया था। ये वाली मूवी लॉन्च होने से पहले ही कांड हो गया भाई। मतलब बंगाल में स्क्रीनिंग हो रही थी वेस्ट बंगाल में और बैन कर दिया गया हर जगह। पुलिस ने पूरा तार वार काट दिया, पता नहीं क्या क्या काट दिया, हर जगह चल रहा था वो। तो मैं देख रहा था, मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि सिंस मैंने कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स में भी मैंने रिएक्शन किया था ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, क्योंकि देखो हमारे ही इंडिया से रिलेटेड है तो वी शुड सी इट ना। तो लेवल ऑफ कंट्रोवर्सी है ना भाई, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा हाई है ना। मतलब पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, बच्चे बूढ़े जितने भी है सब इन्वॉल्व है इस चीज में। तो देखते हैं भाई इस वाली वीडियो में कितना सच दिखाया गया है बंगाल का। क्योंकि देखो हमको हिडन स्टोरी तो सबको पता है, पूरी इंडिया को पता है। जो वोट बैंक है, फेक वोटर्स हैं और इलीगल इमिग्रेशन जो बांग्लादेशी घुस रहे हैं, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल में, पूरी इंडिया में कहां कहां छुपे हुए हैं वो भी हमको नहीं पता। बट आई थिंक ये मूवी उससे ज्यादा हटके होगी कुछ, क्योंकि अगर बंगाल फाइल्स है तो मे बी शायद थोड़ा हिस्ट्री को ही दिखाएंगे, अभी का तो नहीं दिखाएंगे। सो मैं वही एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी में क्या दिखाने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। गाइस अगर आप लोग को भी मेरी हैमस्टर की गीली पुच्ची चाहिए तो यार मेंबरशिप सिर्फ 29 रुपीज की है, आप ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम 300 लाइक्स का एम रख दे, तो लाइक जरूर कर देना। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, अबे ये तो इतनी पुरानी स्टोरी का दिखा रहे हैं, जिन्ना और गांधी। अरे बाप रे, ओके, तो मे बी शायद इसमें ये दिखाएंगे। जो बंगाल वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा था यार, बाद में कट के वो फिर पाकिस्तान बना ना, फिर ईस्ट, फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बना था वो, उसके बाद फिर बांग्लादेश बना। बाप रे बाप, ओके, तो ये इतनी डिग वाली स्टोरी है भाई। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन्नों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ माय गॉड, ना थोड़ा सा बंगाल उनको एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। हाँ यार, मतलब दिल्ली से पहले कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ भारत यार, सोचो। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। ब्रो दैट डायलॉग हिट रियली हार्ड भाई। 10, 20, 30% पे कंट्री मांगना शुरू। और मैं देखो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोलूंगा, बिकॉज अभी बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीमिज्म चीज़ें हो रही है ना। आई मीन मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा इंडिया में हो, तो पूरी दुनिया में रही है, बट हाँ मैं अपने भारत के बारे में बात करूंगा कि मैं यहाँ रहा हूँ ना। अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं।
वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? ये डायलॉग अच्छा लगा, भारतीय बोला है। ये अभी से नहीं हो रहा, ये पहले से ही हो रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम से भी पहले से ही हो रहा है, एक्चुअली मुगलों के टाइम से ही हो रहा है देखा जाए तो। क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, तो इस मूवी में 2 स्टोरी पैरेलल चल रही है, मतलब साइमल्टेनियसली चल रही है। एक जो गांधी और जिन्ना की स्टोरी जो उस टाइम की है बिफोर पार्टीशन, है ना, एंड जो अभी का मॉडर्न एरा है। अच्छा भाई, ये तो इंटरेस्टिंग वे में बनाई है यार, देखनी पड़ेगी। फिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। बंगाल विल हॉन्ट यू। व्हाट? भाई माँ दुर्गा को जलाया हुआ है ये, मतलब ये बंगालीज कैसे बर्दाश्त करेंगे यार? मतलब बीइंग, मेरे को इतना देख के वो लगा यार, क्योंकि हम भी पूजा करते हैं यार। चलते रहता है। तू बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? देखो, एक जगह सनातनी धागा और दूसरी जगह मुस्लिम वाला जो वो ताबीज पहनते हैं। क्या डायलॉग है भाई, पता नहीं भाई क्या है यार। एक बस नाम जोड़ दिया तो इंसान इंसान अलग हो गया। भाई पहले तुम इंसान बनो, उसके बाद तुम अपने देश को पूछो, फिर मेरे ख्याल से थर्ड में रिलीजन आना चाहिए यार, है ना। मतलब ठीक है, रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई, पूजा डेली करता हूँ मैं, बट मेरे लिए इंसान ज़्यादा मैटर करता है यार। पता नहीं है माइंडसेट कब चेंज होगा भाई। भारतीय तो देखो, एक्सट्रीमिस्ट ना हर जगह है, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ एक ही जगह है, एवरीवेयर तुम्हें हर जगह मिलेगा, दुनिया के हर कोने में मिलेगा, हर रिलीजन में मिलेगा। एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना चाहिए, नॉट एनी अदर पीपल। एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हो जाओ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, फिर मैं तो बोल दूंगा, लेकिन फिर अगर मेरी जगह कोई और होगा तो वो नहीं बोलेगा ना, दिक्कत उधर आती है। पता है, अब आप समझ जाओ मैं कहाँ जा रहा हूँ। 5 सितंबर, अरे ये तो नेक्स्ट मंथ ही आ रही भाई। ओके गाइस, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं पता ये मूवी 100% सच होगी या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऊपर नीचे दिखाई गई होंगी, क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी तो होती है तो वो अपने हिसाब से इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो रियलिटी में इसमें दिखाई हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो है भाई। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, देखो पहले क्या होता था ना, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं बताते थे, हमें मुगलों के बारे में बताया। मतलब मैं अपने स्कूल में सिर्फ मुगल्स के बारे में जानता था, अपने खुद के जो भारत के राजा थे उनके, अगर चलो ठीक है मेन जो राजा थे मैं उनके बारे में जानता था, ना उनके पापा के नाम का जानता था, ना मैं उनके बेटे का नाम जानता था, मैं मुगलों के बारे में ज़्यादा जानता था। तो हमको पढ़ाया ही वही गया था। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो फट के प्रॉपर जो रियल हमारा कल्चर था, मैं रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारा जो सॉइल, हमारी कल्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो NCERT बुक्स और ये सब पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर दिया गया है, जो रियल है वो दिखाया जा रहा है। छुपाया तो बहुत कुछ गया है, बट लेट्स सी अब इस मूवी में कितना दिखाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता, देखो कंट्रोवर्शियल तो डेफिनेटली है, बट मेरा बस यही मानना है, हम एक साथ रह रहे हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं। मे बी मुगलों से आने से पहले ही सारे रिलीजन्स हमारे भारत में एक साथ रह रहे हैं। भले ही मुगल्स के बाद थोड़ा कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो तो सबको पता ही है, वो फैक्ट है। और फिर ब्रिटिशर्स ने तो डिवाइड एंड रूल किया और जहर भरा, दो क्या बोलूँगा, सारे रिलीजन्स के अगेंस्ट में। उनका काम ही यही था, डिवाइड करो और रूल करो, और फिर वो अभी तक चलता ही आ रहा है। अब पता नहीं वो माइंडसेट कब चेंज होगा। आई थिंक ये जेनजी वाले चेंज कर दे। आई नो ये लोग क्रिंज हैं, सैयारा को प्रमोट करते हैं, मैं तो बोलूँगा करे भाई, एटलीस्ट ऐसी चीज़ें ना करे है ना, ऐसी चीज़ें ना करे। दिस इज स्टिल बेटर। टिकटॉक पे छपरीगिरी कर लो भाई, तुम AI से कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर लो, ये सब चीज़ों में ध्यान मत भटकाना, ये सब चीज़ें इज नॉट गुड।
ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज द फर्स्ट भाई। और एक और चीज बोलूंगा, अभी अपने जो भैया हैं जर्मनी में बैठे हुए हैं, वो तो डेफिनेटली इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं क्या बनाते हैं भाई। और गाइस अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट में बता देना। और गाइस 300 लाइक्स का एम है। और जाने से पहले मैं 2 चीज बोलूंगा, मेरा 2 चैनल है, एक गेमिंग चैनल और एक है मेरा ओरिजिनल चैनल। एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, जाओ उनको भी जाके सपोर्ट करो। ऐसे में आपके वीडियोस बनाता रहूंगा। जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर, बाय।